अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। ये हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास वो डिफॉरेस्टेशन डिफरेंट फैक्टर्स हमने उसके अंदर देखे थे कि जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। तो उसमें हमने मेजर एक हैबिटेट लॉस को भी देखा था। वो हैबिटेट लॉस डिफरेंट की वजह से इफेक्ट हो रही है। तो उसमें एक हमारे पास आज हमारे पास जो टॉपिक है उसमें से डिफॉरेस्टेशन है कि डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग आज हमने इन दोनों को डिस्कस करना है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। तो देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, पहले तो ये देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन है क्या चीज। बेसिकली ये देखिए फ्रेस्टेशन, ये फ्रेस्टेशन है मतलब फ्रेस्ट एक्शन का डिमांड होता है, एक्शन की वजह से होता है, फ्रेस्ट का काम है। तो डिफॉरेस्टेशन होता है फ्रेस्ट को कट करना, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि फ्रेस्ट को नॉन फ्रेस्ट में कन्वर्ट करना। तो कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज के दरख्तों को काटना फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट को आपने नॉन फॉरेस्ट लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये की जाती है कि दरख्तों को काट कर उसकी जगह पर एग्रीकल्चर शुरू करवा दें, उसकी जगह पर मकानात की तामीर करवा दें, ठीक है, लकड़ी हासिल करने के लिए फॉरेस्ट को काटें। तो ये सब क्या कहलाता है हमारे पास, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें जो मेजर प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, वो दो हैं। एक तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल्स जो वहां पर रहते हैं उनका हैबिटेट खत्म हो जाता है और उनकी इवन क्या हो जाती है, हमारे पास डेथ हो जाती है। उसके बाद आ जाता है डिग्रेडेड इन्वायरमेंट। डिग्रेडेड इन्वायरमेंट मतलब जो इन्वायरमेंट है हमारे पास वो भी इफेक्ट होता है, इससे वो भी खराब होता है। जिससे जैसे अब सर्दी का मौसम कम पड़ता है हमारे पास, ठीक है, सर्दियां कम आती हैं, ठीक है, और गर्मियों का जो है वो ड्यूरेशन ज्यादा हो चुका है। तो ये भी हमारे पास डिफॉरेस्टेशन की रीजन है एक बहुत बड़ी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एक तो ये है कि स्लो दरख्तों को काटना, कभी काट लिया महीने में एक दो दफा, या फिर बहुत टाइम के बाद एक दो दफा थोड़ा सा मतलब कि दरख्तों को काटना, थोड़ा थोड़ा काटना। एक तो ये है स्लो डिग्रेडेशन, इसको कहा जाता है स्लो कटिंग डाउन या स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता फॉरेस्ट के ऊपर। लेकिन जो दूसरी इसकी टाइप है समटाइम्स कैटास्ट्रॉफिक क्लियर, कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं हाई लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा तबाही कहते हैं इसको। समटाइम्स कैटास्ट्रॉफिक क्लियर फॉर अर्बन डेवलपमेंट। जैसे कॉलोनी बनानी है जी, ठीक है, वहां पर फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट को क्या करेंगे, एक या दो दिन के अंदर सारा खत्म कर देंगे, काट देंगे उसको, काट कर वहां पर दूसरे तीसरे दिन कॉलोनी का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये है हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कि बहुत ही कम टाइम के अंदर फॉरेस्ट को खत्म कर देना। किसके लिए करते हैं, बेसिकली हम ये करते किसके लिए हैं, अर्बन डेवलपमेंट मतलब शहरी आबादी को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए हम ये दूसरी जो टाइप है हमारे पास फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की वो हम अपनाते हैं। इसको कहा जाता है कैटास्ट्रॉफिक क्लियर फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अच्छा जी, वजह क्या है इसकी, हम करते क्यों हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन है, ठीक है, जिसमें वुड हासिल करने के लिए मतलब लकड़ी हासिल करने के लिए भी हो सकता है, वहां पर एग्रीकल्चर ग्रो करवानी है, ज़राअत को ग्रो करवाना है, ये भी हो सकता है। अर्बन डेवलपमेंट मतलब शहरी आबादी को वहां पर सर्वाइव करवाना है, इसकी वजह से भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास है कि अटेनिंग कैश। जाहिर सी बात है, एक बंदा जो है डिफॉरेस्टेशन करता है मतलब दरख्तों को काट कर उसकी लकड़ी को बेचता है तो उसको वहां से फायदा मिलेगा, पैसे हासिल करता है, वो अपनी जो है वो ग्रोथ इंप्रूव करता है। अटेनिंग कैश मतलब पैसा हासिल करने के लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो टू द रेस टू प्रोड्यूस द कैश थ्रू फ्रूट्स, स्पीशीज, टोबैको, सोप एक्सेट्रा, ये एग्जांपल दी हुई है उसने, हैव स्टिमुलेटेड मैनी टू गेट देम बाय यूजिंग द सॉइल एंड डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। ये चीजें हासिल करने के लिए, फ्रूट्स को हासिल करने के लिए, कैश को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, नहीं डिफॉरेस्टेशन करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसका क्या इफेक्ट होते हैं, हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये मैंने हेडिंग बना दी है, तो ये हेडिंग आप डियर स्टूडेंट्स आप भी इसको बुक के ऊपर हेडिंग बना लीजिएगा। तो पहला है अमाउंट ऑफ वाटर।
तो जो डिफरेस्टेशन है ये वाटर लेवल जो है हमारे पास, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, इसको भी डिस्टर्ब करती है। इफेक्ट अमाउंट ऑफ सोइल इन द वाटर एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है उसको भी ये क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सोइल एरोजन। सोइल एरोजन बेसिकली है क्या हमारे पास, देखिए जब हम दरख्तों को काट देते हैं तो जैसे ही पानी आता है तो पानी का फ्लो स्पीड के साथ होता है, तो वो किसी जगह के ऊपर जो है वो तेजी से बहना शुरू कर देता है। तो कभी ऐसा होता है कि वो जमीन को काटना शुरू कर देता है, तो वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। वहां से जब गड्ढा बनता है तो फिर वहां से आगे फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली जो गड्ढा बना है इसको हम सोइल एरोजन कहते हैं। तो ये जो सोइल एरोजन है ये भी डिफरेस्टेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर हमारे पास ट्रीज हैं तो ये सोइल एरोजन नहीं हो सकती, वहां पर वो जमीन के अंदर वो गड्ढा नहीं बनेगा। When there are no trees to keep the soil in place, ये भी हमने पढ़ा होगा कि जो ट्रीज होते हैं ये इन्होंने सोइल को अपनी जगह के ऊपर एक स्टेबल किया हुआ है, स्टेबिलिटी दी हुई है। जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली सोइल एरोजन होगी हमारे पास। When there are no trees to keep the soil in place, there are more chances of the soil erosion। और soil erosion मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है जब हमारे पास दरख्त नहीं होंगे तो पानी का फ्लो स्पीड के साथ होता है और उस फ्लो की वजह से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती हैं अर्थ के ऊपर, सॉइल के ऊपर, वो पानी जो है उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बहा कर ले जाता है और उस न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनकी फर्टिलिटी के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहां पर फर्टिलिटी को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास जब हैवी रेनफॉल होती है, जो जब रेनफॉल के अंदर इट वॉशेस द सोइल इनटू न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ द सोइल। तो सोइल से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है डियर स्टूडेंट्स फ्लडिंग। फ्लडिंग कहते हैं हमारे पास जब बहुत ज्यादा पानी आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ट्रीज नहीं होंगे तो हमारे पास वाटर जो है वो फ्लो करेगा, तेजी के साथ फ्लो करेगा, तो उसके साथ मड मतलब गंदा पानी, गदला पानी जिसको कहते हैं, एंड सिल्टेड वाटर, ठीक है, ये भी एक इसी की टाइप है, ठीक है। और वो पानी बहता हुआ हमारे पास रिवर्स के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाती है फ्लडिंग। उसके बाद आ जाता है डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द डैम्स। ये पानी रिवर्स के बाद हमारे पास पहुंच जाता है डैम्स के अंदर, क्योंकि इस पानी के अंदर मड है और सिल्टेड वाटर हमारे पास इसके अंदर शामिल है। जैसे ये पानी डैम्स के अंदर पहुंचता है तो एक अरसे के बाद डैम्स के अंदर पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो इन सिल्टेड वाटर और जो मड वाला पानी होता है उसके साथ भर जाता है। तो ये जो डैम्स होते हैं उनके अंदर जो वाटर स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा लॉस है। सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन द डैम्स एंड रिड्यूस देयर कैपेसिटी एंड रिड्यूस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास ट्रीज कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन रेट ऑटोमेटिकली कम होगा। जब ट्रांसपायरेशन ऑटोमेटिकली कम होगा हमारे पास, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाती है। जब क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रेनफॉल कम हो जाएगा। जब बारिशें कम होगी तो वेदर कंडीशन ऑटोमेटिकली इससे डिस्टर्ब हो सकती हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि हमारी वेदर कंडीशन जो है इस वक्त जो हमारे पास समर सीजन है वो इंक्रीज कर चुका है, वो बहुत ज्यादा हो चुका है, और जो हमारे पास सर्दियों का मौसम है वो कम होता है, 2 to 3 मंथ्स के लिए होता है। तो ये बेसिकली रीजन है हमारे पास ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हमारे पास बहुत स्लो हो चुका है क्योंकि हमने फॉरेस्ट को खत्म कर दिया, ट्रीज को खत्म कर दिया। तो इट लीसन द क्लाउड फॉर्मेशन। ट्रांसपायरेशन अगर कम है तो जिसकी वजह से हमारे पास क्लाउड्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कम बनते हैं। लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म लॉसेस। देखिए स्टूडेंट, हम शॉर्ट टर्म फायदे के लिए फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं। किसके लिए जी? हम इसको खत्म कर देते हैं अपने वुड हासिल करने के लिए, अटेनिंग कैश, पैसा बनाने के लिए, ठीक है। हम दरख्तों को काट देते हैं, थोड़ा सा कुछ ही टाइम के लिए हमें उसका फायदा होता है, लेकिन हम नुकसान अपना बहुत लंबे अरसे के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपको ये ट्रांसपायरेशन का बताया, जब हमारे पास बारिशें नहीं होगी तो हमारा पास जो वेदर कंडीशन डिस्टर्ब रहेगी, जिससे हमारी खुद की लाइफ, ह्यूमन लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, और जिससे हमारे पास एनिमल्स जो है फॉरेस्ट के अंदर वो भी डिस्टर्ब होंगे, हैबिटेट लॉस भी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास प्लांट की ग्रोथ भी इफेक्ट होगी। तो हम शॉर्ट टर्म फायदे के लिए तो करते हैं ये, लेकिन हमें इसका लॉन्ग टर्म नुकसान होता है, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कॉजेस ऑफ डिफरेस्टेशन, मतलब डिफरेस्टेशन होती क्यों है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।